हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, एनपीओ का आज है लेक्चर नंबर 2 और आज के इस लेक्चर में कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे और साथ ही साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट भी समझेंगे। फॉर्मेट समझना इसलिए जरूरी है कि हो सकता है कि कोई चीज़ आपको दी हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी हो और ये पूछा जाए कि ये कहाँ पर आएगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगी या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, रिसिप्ट साइड में आएगी या पेमेंट साइड में आएगी या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में आएगी। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है। तो फॉर्मेट में जो चीज़ें आएंगी वो आप अपने दिमाग में रख लेना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, वो करने के बाद यहाँ पर कुछ मैंने एमसीक्यूज लिखे हैं, उसके आंसर मैं उस टॉपिक के बाद दूंगा, लेकिन आप वो एमसीक्यूज देख लो, क्योंकि इनको देख लो, उसके बाद जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको उनके आंसर्स आपको इन एमसीक्यूज के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो जरा एमसीक्यू देख लें। फर्स्ट एमसीक्यू इज स्पेसिफिक डोनेशन आर शोन ऑन, कि स्पेसिफिक डोनेशंस को हम कहाँ दिखाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय क्लब फॉर क्रिकेट मैच इज ट्रीटेड एज, उसको हम क्या ट्रीट करेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन अगेन यहाँ पे हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज ट्रीटेड एज, हम उसको क्या ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट इज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज ट्रीटेड एज, अगर ओल्ड न्यूज़पेपर हमने बेचा तो उसकी सेल को, उसमें जो अमाउंट रिसीव हुआ उसको हम क्या ट्रीट करेंगे। 4 ऑप्शन यहाँ पर भी हैं। और लास्ट में एक प्रैक्टिकल पार्ट है, ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, लेकिन जब आप ये पूरा वीडियो देख लोगे उसके बाद आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। हो सकता है इनके कुछ आंसर आपको पता भी हों, लेकिन अगर नहीं पता तो वीडियो देखने के बाद आपको वो आंसर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब आते हैं वीडियो पे। फर्स्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दोस्तों, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ कैश के बारे में बात करता है कि कैश जो रिसिप्ट हुई या कैश में जो पेमेंट हुई। तो ये एक रियल अकाउंट है जो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। जितनी रिसिप्ट्स हैं वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, जितनी पेमेंट है वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जस्ट लाइक कैश बुक की तरह होता है ये। तो आपको याद रखना है कि जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें दोनों तरह की रिसिप्ट आएंगी। 2 तरह की रिसिप्ट कौन सी हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ये दोनों तरह की रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगी। इसी तरह अगर हम पेमेंट की बात करें तो रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट, ये भी दोनों तरह की पेमेंट इसमें आएंगी। क्लियर? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों तरह की रिसिप्ट यानी रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट और दोनों तरह की पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट दोनों आएंगी। और साथ ही साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट चाहे इस साल की हो, चाहे पिछले साल की हो या चाहे नेक्स्ट ईयर की हो, रिसिप्ट में आ जाएंगी। इसी तरह एक्सपेंडिचर में पेमेंट में कोई भी पेमेंट हो, चाहे वो इस साल से रिलेटेड है, चाहे वो पिछले साल से रिलेटेड है, चाहे वो अगले साल से रिलेटेड अगर पेमेंट है तो वो भी इसमें आ जाएगी। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? रिसिप्ट साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये होता है कैश का और बैंक का ओपनिंग बैलेंस। जो आपके पास कैश का बैलेंस पिछले साल का पड़ा है वो आप यहाँ पे दिखाओगे। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों बैलेंस आ जाएंगे। लास्ट ईयर के बैलेंस जो है क्लोजिंग बैलेंस वो इस साल के ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे। और आपको पता है कि एसेट्स का हमेशा जो है डेबिट बैलेंस होता है या नील बैलेंस होता है, तो इसलिए जो ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड में दिखाती है। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन कौन सी रिसिप्ट हैं वो मैंने लिख दी हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? एक मंथली या एनुअल फीस होती है जो कोई अगर क्लब है तो अपने मेंबर से लेता है ताकि उसका जो खर्च है वो चलता रहे। उसके बाद जनरल डोनेशन। दोस्तों, 2 तरह की डोनेशन है, ध्यान रखना, इसके ऊपर एमसीक्यू है। 2 तरह की डोनेशन है, एक होती है जनरल डोनेशन और एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। एक ये मैंने लिखी है जनरल डोनेशन, दूसरी जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो कैपिटल रिसिप्ट में आएगी। फर्क समझ लो क्या है। डोनेशन का मतलब सबसे पहले चंदा। किसी भी क्लब को, किसी भी एनजीओ को चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए तो लोग पैसा डोनेट करते हैं या उसके जो मेंबर हैं वो डोनेशन देते हैं। तो डोनेशन मैंने कहा 2 तरह की, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन वो होती है जो किसी भी पर्पस के लिए हम उसका पैसा यूज़ कर सकते हैं। मान लो किसी ने पैसा दिया, मेरा कोई क्लब है या सोसाइटी है, मुझे कुछ पैसा मिला और उसने मुझे डोनेशन दे दी, उसने ये नहीं बताया कि इसका करना क्या है। वो हो गई जनरल डोनेशन की उस पैसे का मैं अपने क्लब के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड जनरल डोनेशन। तो जितनी भी जनरल डोनेशन है वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएंगी। और दूसरी होती है स्पेसिफिक डोनेशन।
स्पेसिफिक डोनेशन होती है जो किसी खास पर्पस के लिए दी जाती है। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी ने मुझे कुछ डोनेशन दी, मान लो 1 लाख रुपए की डोनेशन दी और उसने मुझे कहा कि इस डोनेशन से आपने लाइब्रेरी के लिए बुक्स खरीदनी है, या इस डोनेशन से आपने कोई बिल्डिंग बनानी है। तो ऐसी डोनेशन जिसका पर्पस बिल्कुल क्लियर होता है वो होती है स्पेसिफिक डोनेशन, जो किस में आती है, कैपिटल रिसिप्ट में। हालांकि मैंने यहाँ लिखी नहीं है, तो आप दिमाग में रख लो कि जनरल डोनेशन किस में आएंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट में, और स्पेसिफिक डोनेशन किस में आएंगी, कैपिटल रिसिप्ट में। उसके बाद प्रोसीड्स एंड एंटरटेनमेंट। भाई क्लब है तो कई बार हम किसी सिंगर को बुला लेते हैं, एक्टर को बुला लेते हैं, या किसी तरह का कोई एंटरटेनमेंट का कोई हम फंक्शन रख देते हैं जिसमें हमें कुछ पैसा आता है, तो वो हो गया प्रोसीड्स एंड एंटरटेनमेंट्स। उसके बाद इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जनरल इन्वेस्टमेंट है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट मिला, या आपने कुछ पैसा शेयर्स में लगा रखा था, उसमें कोई डिविडेंड मिला, तो किसी तरह की इनकम जो आपको रिसीव हुई इन्वेस्टमेंट से, वो इसमें आ जाएंगी। देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और स्क्रैप्स। किसी भी क्लब में न्यूज़पेपर तो होता ही है पढ़ने के लिए, तो जो पुराना न्यूज़पेपर या स्क्रैप होता है तो उसको हम एक कहते हैं कूड़े के भाव में बेच देते हैं, तो दैट इज सेल ऑफ न्यूज़पेपर और स्क्रैप। ये भी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगी। उसके बाद अगर हमने हमारी बिल्डिंग उसका कुछ पोर्शन हमने रेंट पे दिया, किराए पे दिया, तो उसका जो रेंट आ रहा है वो भी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगी। तो ये एग्जांपल होगी रेवेन्यू रिसिप्ट की। दिमाग में रख लो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, एमसीक्यू इस पे पूछ सकते हैं। अब आगे कैपिटल रिसिप्ट, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, एंडोमेंट फंड एक तरह का ये भी दान ही है, लेकिन मान लो एक क्लब है और उसको मैं कुछ पैसा देता हूँ, लेकिन उनको ये बोलता हूँ कि ये पैसा आपने खर्च नहीं करना है, ये पैसा आप कहीं पे इन्वेस्ट कर लो, और इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो इससे मंथली इनकम आएगी या ईयरली इनकम आएगी, उस पैसे को यूज करो अपना खर्च निकालने के लिए, ताकि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो बनी रहे और उससे होने वाली इनकम से आपके क्लब का जो खर्च है वो निकलता रहे। तो ये एक ऐसा फंड होता है जो कोई किसी क्लब या सोसाइटी को देता है एज ए दान, और वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है। वो पैसा खर्चा नहीं जाता, कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम जनरेट होती है वो इनकम लगाई जाती है उस क्लब में कोई अगर एक्सपेंस करना तो उसके लिए। ठीक है, तो दैट इज एंडोमेंट फंड। ये कैपिटल रिसिप्ट है। दोस्तों कैपिटल रिसिप्ट आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि ऐसी कोई रिसिप्ट जो वन टाइम है या जो लंबे समय के लिए जो कभी कभार हो, वो कैपिटल रिसिप्ट है। उसके बाद लीगेसीज, विल, कोई वसीयत अपनी ट्रांसफर करता है। मान लो कोई बंदा था, उसने अपनी जो विल थी, वसीयत थी, उसमें कुछ हिस्सा अपनी वसीयत का या पूरी की पूरी वसीयत किसी क्लब या सोसाइटी के नाम कर दी, तो उसको हम लीगेसीज कहते हैं। तो ये भी हमारी किस में आएगी? कैपिटल रिसिप्ट में। लाइफ मेंबरशिप फीस, कोई क्लब अपने जो मेंबर होते हैं उनसे एक ही बार फीस लेता है, जिसको हम कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस, जो मतलब एक ही बार ली जाती है। तो क्योंकि ये भी एक ही बार होने वाली घटना है, तो कभी कभार होने वाली चीज़ है, तो वो भी आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। उसके बाद डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मैंने लिखी हुई है डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो मैंने कहा था जनरल डोनेशन यहाँ, लेकिन किसी खास पर्पस के लिए अगर पैसा डोनेट किया गया है तो वो कहाँ आएगा? कैपिटल रिसिप्ट में। उसके बाद पेमेंट साइड में हम आएंगे, तो पेमेंट साइड में रेवेन्यू पेमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, रिपेयर, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट, सैलरीज, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, रेंट, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, जो जनरली हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी आपने बनाया है, उसमें जो हम एक्सपेंस डालते हैं, तो ये वही है, इसको मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं है। ये आपकी रेवेन्यू पेमेंट है, यानी ऐसे एक्सपेंस जो रेगुलर हैं, जो आपको हर महीने हर साल करनी है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस या रेवेन्यू पेमेंट। उसके बाद कैपिटल पेमेंट, कोई भी फिक्स एसेट खरीदा, अगेन ये कोई ऐसा नहीं है कि आप हर महीने हर साल खरीदते हो तो फिक्स एसेट की परचेज जो है आपकी कैपिटल पेमेंट में आ जाएगी। उसके बाद आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स की, अगेन ये भी कैपिटल पेमेंट है। अगर आपने कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे, कोई क्लब है उसमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे, कैपिटल पेमेंट है। तो ये सारी रिसिप्ट इस तरफ लिखनी है, पेमेंट इस तरफ लिखनी है, रिसिप्ट सारी डेबिट साइड में, पेमेंट क्रेडिट साइड में। उसके बाद आपने क्लोजिंग करनी है। तो क्योंकि ये रियल अकाउंट है और आपको पता है कि रियल अकाउंट ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस और नील बैलेंस, मतलब रियल अकाउंट की हमेशा डेबिट साइड बड़ी होती है। तो यहाँ पर डेबिट साइड बड़ी होगी भी क्यों? क्योंकि जितनी आपके पास पैसा आएगा, जितनी आपकी रिसिप्ट्स होंगी, आप मैक्सिमम उतनी ही पेमेंट कर सकते हो, उससे ज़्यादा पेमेंट तो कर ही नहीं सकते। इसलिए ये साइड इस साइड के मुकाबले हमेशा बड़ी होगी या फिर बराबर हो सकती है, कभी भी क्रेडिट साइड बड़ी नहीं होगी। तो हम इस साइड का टोटल करेंगे, जो यहाँ पर टोटल आएगा रिसिप्ट का, उसमें से यहाँ तक सारी पेमेंट निकाल देंगे, और जो बच जाएगा हमारे हाथ में जो कैश बचा दैट इज कैश इन हैंड, और जो बैंक में कैश बचा दैट इज कॉल्ड कैश एट बैंक। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो किस में होगा? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। सबसे पहले तो इनकम और रिसिप्ट में फर्क क्या है, सिंपल वो जान लो। देखिए दोस्तों, इनकम और रिसिप्ट में फर्क क्या है, थोड़ी सी मैं जगह बना लूं।
देखिए इनकम और रिसिप्ट में क्या फर्क है, मैं आपको वो बता रहा हूं। मान लो कि मुझे कहीं से रेंट रिसीव हुआ, रेंट मिलना है। मान लो कि मुझे रेंट मिलना है 5,000, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा कि ये मेरी इनकम है, कि मुझे ये रेंट आएगा, ठीक है। 5,000 इस साल का मुझे रेंट मिलना था, लेकिन उस साल मुझे 5,000 रेंट नहीं मिला, कम मिला किन्हीं कारणों से। जिसने मुझे रेंट देना था वो रेंट उसने मुझे दिया सिर्फ 4,000। तो रिसिप्ट में मैं कितना लिखूंगा? रिसिप्ट मतलब जो आपको कैश मिला कितना? 4,000। ये मेरी हो गई रिसिप्ट। और जो मिला और जो मिलना बकाया है, कितना मिला? 4,000। और जो मिलना बकाया है, ये 5,000 बताया मैंने, 1,000 मिलना बकाया है। इसका मतलब ये जो 5,000 है, जिसमें जो मिला और जो नहीं मिला दोनों इंक्लूड हो गए, इसको मैं बोलूंगा इनकम। तो इनकम मतलब जो टोटल है, और रिसिप्ट मतलब टोटल में से आपको जो मिला। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। इसी तरह एक्सपेंडिचर की भी बात कर लेते हैं और पेमेंट की भी बात कर लेते हैं। मान लो कि मैंने किसी की सैलरी देनी है 10,000, इसको मैं बोलूंगा क्या? एक्सपेंडिचर। ये सैलरी मेरी क्या है? ये सैलरी मेरा एक्सपेंडिचर है। लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उसको सैलरी दी सिर्फ 8,000, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट मतलब जितनी असल में आपने कैश दिया, और एक्सपेंडिचर मतलब जितना दिया, कितना दिया? 8,000। और जितना देना बकाया है, कितना देना था? 2,000 देना बकाया है। तो जो दिया और जो देना बकाया है, दोनों को मिला के जो अमाउंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। मतलब ये आपको एक आइडिया दे दिया मैंने, इनकम एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। हालांकि डिफरेंस और भी बहुत सारे हैं, बट मोटे तौर पे ये मैंने आपको समझा दिया। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसकी तरफ। ये रहा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट बिफोर दैट थोड़ा सा मैं और बता दूं आपको इसमें से। देखिए जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसी से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। लेकिन फर्क क्या होगा? जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे दोस्तों, तो याद रखना कि जब इनकम की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट आती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने देखा कि रेवेन्यू रिसिप्ट भी हमने लिख दी, कैपिटल रिसिप्ट भी लिख दी। लेकिन जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगी? रेवेन्यू रिसिप्ट। ये अपने दिमाग में रख लेना क्योंकि एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, ठीक है। और जब हम पेमेंट की भी बात करेंगे तो उस केस में भी सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू पेमेंट आएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना तो कैपिटल रिसिप्ट आती हैं, ना ही कैपिटल पेमेंट। एक चीज, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसमें इस साल की रिसिप्ट हो, पिछले साल की रिसिप्ट हो, अगले साल की रिसिप्ट हो, इस साल की पेमेंट हो, पिछले साल की पेमेंट हो, अगले साल की पेमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सब आएंगी। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो याद रखना कि जिस साल का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, मान लो 2021 का बना रहे हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2021 की ही इनकम और 2021 के ही एक्सपेंडिचर आएंगे। ये आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहली बात, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। क्यों नॉमिनल अकाउंट है? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में ही हम अपने इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए ये एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें डेबिट साइड में हम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं। आपको पता ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। रूल तो आपको याद ही होगा कि डेबिट साइड में हम सारे अपने एक्सपेंस और लॉसेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड में अपनी सारी इनकम्स और गेन लिखते हैं। तो जब मैंने कहा कि एक्सपेंस की बात करेंगे, तो अभी मैंने बताया था कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें जो पेमेंट हैं, मतलब एक्सपेंस जो होंगे वो रेवेन्यू पेमेंट जो होंगी वो हमने लिखनी है। तो सैलरीज और एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इसका मतलब क्या है दोस्तों? एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड यानी वो सैलरी जो इस साल के एंड में अभी भी आउटस्टैंडिंग है। मान लो हमारा साल शुरू होता है 1/4/2020 को और खत्म होता है 31/3/2021 को, और पूरे साल की सैलरी बनती है मान लो 5,000, ठीक है। ये पूरे साल की सैलरी है। मान लो लेकिन कि सैलरी दी गई है यहाँ पे सिर्फ 4,000, लेकिन सैलरी कितनी थी? 5,000। इसका मतलब साल खत्म होने तक 1,000 सैलरी अभी भी ड्यू है, पेंडिंग हमने देनी है। तो मैंने कहा इस साल का खर्चा है तो इसी साल शो करना है, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड वाली हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो कुल मिला के हो जाएगा 5,000। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, जो सैलरी यहां पर आउटस्टैंडिंग थी, तो भाई यहां पर अगर जो आउटस्टैंडिंग थी, इसका मतलब वो तो इस साल की है ही नहीं। वो किसकी है? वो तो इससे पिछले वाले साल की है, इससे
पहले वाला जो साल था उसकी थी। अब क्योंकि वो पिछले साल की थी, मैंने कहा पिछले साल का एक्सपेंसेस में शो नहीं करते ना अगले साल वाला, तो इसलिए उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। और मान लो अगर वो 500 रुपए थी तो इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये कंसेप्ट है कि एंड वाली आपने ऐड कर देनी और बिगनिंग वाली माइनस कर देनी है। क्यों बता रहा हूं, हो सकता है प्रैक्टिकल पार्ट में, एमसीक्यूज में कोई प्रैक्टिकल पार्ट इससे रिलेटेड पूछ लें, तो सब एक्सपेंस के साथ आपने ऐसा ही करना है, ठीक है। इसलिए मैंने बाकी के साथ लिखा नहीं, सबके साथ सेम ट्रीटमेंट रहेगी। रेंट, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इसको छोड़ देते हैं अभी। तो ये हमारे एक्सपेंडिचर आ गए। इस तरफ इनकम्स में सब्सक्रिप्शन। अब देखो सब्सक्रिप्शन मैंने बता दिया कि एक मंथली पेमेंट या ईयरली पेमेंट होती है जो क्लब अपने मेंबर से लेता है ताकि क्लब का खर्चा चलता रहे। तो सब्सक्रिप्शन देखो, दो चीज मैंने ऐड की हैं, दो चीजें मैंने माइनस की हैं, ध्यान से समझ लो। पहले तो अपने दिमाग में ये चीज बैठा लो कि आपने जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करने हैं सिर्फ करंट ईयर के रिकॉर्ड करने हैं। पिछले साल वाला इसमें इंक्लूड है, माइनस कर दो, अगले साल वाला इंक्लूड है, माइनस कर दो। यहां पर आप देखो कि सब्सक्रिप्शन मैंने लिखा है ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड। यहां पर सब्सक्रिप्शन हमें जो मिली, मान लो हमें सब्सक्रिप्शन मिलनी थी 10,000 की, ये हमारी टोटल साल की सब्सक्रिप्शन थी, लेकिन हमें मिली है 8,000। इसका मतलब साल खत्म होने तक, जब हमारा साल खत्म हो रहा था उसमें 2,000 की अभी क्या थी, आउटस्टैंडिंग थी। चाहे मिली या नहीं मिली हमने रिकॉर्ड कर देनी है, जितनी मिली वो भी रिकॉर्ड कर देनी है, जो नहीं मिली वो भी। तो इसका मतलब हमें पूरी 10,000 जो सब्सक्रिप्शन बतानी है उसमें जो मिली हमें 8,000, उसमें हम वो भी दिखा देंगे जो अभी आउटस्टैंडिंग है यानी 2,000। तो कुल हमें पूरी 10,000 की दिखानी है। क्लियर हो गया। और ऐड एडवांस इन द बिगिनिंग। और भाई अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन साल की शुरू में मिल गई, इसका मतलब ये तो पिछले साल की नहीं होती, एडवांस है ना। एडवांस मतलब आगे की बात कर रहे हैं। आगे की बात कहां से, 1/4/2020 से 31/3/2021। तो एडवांस अगर स्टार्टिंग में मिली है तो इसका मतलब वो इसी साल की, और मैंने कहा इस साल की है तो वो तो रिकॉर्ड करनी है, इसलिए उसको भी हम क्या कर लेंगे, यहां पर ऐड कर लेंगे। मैंने प्लस का साइन लगा रखा है, ठीक है। अच्छा, माइनस क्या क्या कर रहा है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग, अगर साल की शुरुआत में कोई सब्सक्रिप्शन ड्यू थी, इसका मतलब वो इस साल की तो नहीं थी, वो पिछले साल की थी। अगर वो मिली है तो वो माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है इसका मतलब वो पिछले साल की है, और पिछले साल की तो मैंने दिखानी नहीं है इसमें, इसलिए मैं उसको माइनस कर दूंगा। और इसी तरह अगर कोई सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस मिला, लेकिन कब, यहां पर 31/3/2021 को साल के एंड में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिली, इसका मतलब वो इस साल की तो नहीं है, एडवांस है तो अगले साल की होंगी। तो मैंने अभी कहा कि अगले साल वाली भी नहीं रिकॉर्ड करनी, पिछले साल भी नहीं, तो उसको भी मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ये प्रैक्टिकल पार्ट में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो ये करके कैलकुलेशन जो अमाउंट है अपने बाहर लिखना है। उसके बाद एंट्रेंस फीस। भाई जब हम कोई किसी क्लब की मेंबरशिप लेते हैं तो उसमें एक एंट्रेंस फीस होती है, वो उसी को कहते हैं जनरल डोनेशन। तो मैंने कहा था दो तरह की डोनेशन, जो जनरल डोनेशन है वो हम इनकम अकाउंट में दिखाएंगे। स्पेसिफिक डोनेशन हम कहाँ दिखाते हैं, या तो रिसिप्ट अपनी रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, या फिर स्पेसिफिक डोनेशन हम कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड में। ध्यान रखना कि जो स्पेसिफिक डोनेशन है, लिख देता हूं, स्पेसिफिक डोनेशन ये कहाँ दिखाते हैं हम, याद रखना, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। क्योंकि डोनेशन जिसको भी दी गई उसके लिए एक लाइबिलिटी होती है कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दी गई है, उस चीज़ के लिए वो अपने पैसे खर्च करना है। तो उस क्लब के लिए या जिसको भी दी गई है वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आएगी। जो जनरल डोनेशन है वो कहाँ आएगी, इनकम में, ठीक है। और स्पेसिफिक डोनेशन कहाँ आ सकती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में भी। तो स्पेसिफिक डोनेशन की दो जगह है, दो घर है, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी आ सकती है रिसिप्ट साइड में, दूसरा ये कहाँ आ सकती है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में भी, ठीक है। जनरल डोनेशन यहां पे भी आएगी, यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम में आ जाएगी, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगी। देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मुझे लगता है इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको रेंट मिला वो भी इसमें आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, याद रखना प्रॉफिट ना कि सेल ऑफ फिक्स एसेट। प्रॉफिट और सेल में फर्क है। मान लो आपने एक फिक्स एसेट खरीदा था 5 लाख में, ठीक है, कितने में खरीदा था, इसकी कॉस्ट थी 5 लाख, लेकिन आपने उसको सेल किया, बेचा 6 लाख में, तो आपको कितना मुनाफा हो गया, कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का। आपने वो 1 लाख यहां दिखाना है, ठीक है। गलती से भी सेलिंग प्राइस मत दिखा देना, आपने प्रॉफिट दिखाना है यहां। अगर लॉस होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो यहां। क्लियर हो गया। उसके बाद मिसलेनियस इनकम्स, ये करने के बाद अब इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या था, डेबिट साइड बड़ी थी, इसमें कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, एक्सपेंडिचर भी ज्यादा हो सकते हैं, इनकम भी ज्यादा हो सकती है। अगर आपकी इनकम साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है, तो ये हमें क्या दिखाएगी, थोड़ा मैं इसको क्लियर कर लूं।
अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, ये वाली साइड टोटल करेंगे तो ये हमें दिखाएगी सरप्लस, ठीक है, एक तरह का प्रॉफिट, ठीक है। अगर ये साइड बड़ी है तो इट मींस जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसका जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, सरप्लस। याद रखना क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, सरप्लस। क्यों? क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में क्या आती है, इनकम्स, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब हो गया कि क्रेडिट बैलेंस आपके डेबिट बैलेंस से बड़ा है, यानी इनकम साइड बड़ी है, तो जब भी इनकम साइड बड़ी हो तो क्या आता है, सरप्लस। और अगर डेबिट साइड बड़ी एक्सपेंडिचर वाली तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेफिसिट। मैंने दोनों में स्टार लगा रखा है, इसका मतलब कि इन दोनों में से कोई एक ही चीज आएगी, दोनों चीजें तो आ नहीं सकती, सरप्लस और डेफिसिट। या तो सरप्लस आएगा या फिर डेफिसिट आएगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए तो क्या आ जाएगा, डेफिसिट। तो बैलेंस जो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, वो दो में से एक चीज शो करता है, या तो सरप्लस शो करता है और या क्या शो करता है, डेफिसिट। सरप्लस कब आता है, जब इनकम साइड बड़ी हो यानी क्रेडिट साइड बड़ी हो, और डेफिसिट कब आता है, जब एक्सपेंडिचर साइड बड़ी हो या फिर डेबिट साइड बड़ी हो। क्लियर हो गया? चलिए जी, तो आई होप ये आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम करेंगे वो एमसीक्यूज जिसके बारे में हमने बात की थी, ये रहा। सो एमसीक्यू फर्स्ट, स्पेसिफिक डोनेशंस आर शोन ऑन। मैंने कहा जो स्पेसिफिक डोनेशन उसकी दो जगह हैं, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, और रिसिप्ट साइड में कैपिटल रिसिप्ट, दूसरी एक और जगह क्या है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। आज ही आपको मैंने बताया, देखते हैं ऑप्शंस। ए एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बिल्कुल गलत, क्योंकि जो डोनेशन मिली वो स्पेसिफिक वो आपके लिए, उस क्लब के लिए जिसको भी मिली उसके लिए एक लायबिलिटी होती है, तो एसेट साइड में तो ये दिखाई नहीं देगी। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो हियर इज द राइट आंसर कि ये कहां दिखाई देगी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नहीं, डेबिट साइड में स्पेसिफिक डोनेशन नहीं दिखाते। कौन सी दिखाते हैं, जनरल डोनेशन, ठीक है। और डेबिट साइड में भी नहीं दिखाते, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में जरूर दिखाते हैं, लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन नहीं, जनरल डोनेशन दिखाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय क्लब फॉर क्रिकेट मैच इज ट्रीटेड एज। अब देखो यहां पर भी सब्सक्रिप्शन जो है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होती। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आपकी क्या होगी, हमेशा कैपिटल रिसिप्ट, तो ये आ जाएगी कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर। देखिए कोई भी इनकम, जरूरी नहीं है सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है, कोई भी इनकम आपको एडवांस मिल रही है, अगर अगले साल का पैसा जो मिलना था अगले साल लेकिन इसी साल मिला, तो वो आपके लिए हमेशा क्या रहती है, लायबिलिटी, क्योंकि आपने अभी वो सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो सब्सक्रिप्शन अगर आपको एडवांस में मिली अगली साल की तो हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए हमें जिस पर्पस के लिए वो सब्सक्रिप्शन मिली है अभी हमें वो देनी है, सर्विस देनी है, तो इसलिए हमारे लिए वो, या उस क्लब के लिए वो क्या रहेगी, लायबिलिटी। नेक्स्ट इज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज ट्रीटेड एज। अगर हमने कोई ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा और उससे हमें कुछ पैसा मिला, उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, एसेट लायबिलिटी। भाई जो पैसा हमें मिला वो हमारी किस में आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, क्योंकि एक रेगुलर फीचर है, पुराना पेपर होता है, महीने के बाद हम उसको बेचेंगे या साल के बाद बेच देंगे तो रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा। अब ये मैंने कहा था प्रैक्टिकल पार्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग देयर इज 30,000। हमें जो सब्सक्रिप्शन कैश में मिली उस साल, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हमें टोटल जो सब्सक्रिप्शन मिली वो 30,000 की थी, ठीक है। आगे कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। भाई पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, याद रखना, कहा पिछले साल की, इसका मतलब पिछले साल की बात हो रही है, तो पिछले साल वाली तो मैं यहां दिखा नहीं सकता, मैं उसको माइनस कर दूंगा। लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये अब जगह कम है तो मैं बोल रहा हूं, याद रखो। तो कितनी थी, 1000, क्योंकि ये पिछले साल की थी, प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, तो मैंने कहा प्रीवियस ईयर की तो दिखानी ही नहीं है, ना अगले साल की दिखानी है, 29,000 रह गई। आगे कहता है एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग थी, अगर इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग थी, मैंने बताया फॉर्म में, तो उसको तो हम कर लेंगे ऐड, बिगिनिंग वाली माइनस कर देनी है और एंड वाली आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाली हमने क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। कितनी है, 1500। अब हो गया कितना, 30,500। उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। भाई नेक्स्ट ईयर की मुझे नहीं दिखानी, तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की हैं, तो ये नेक्स्ट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, तो इस साल में से इसको हम माइनस कर देंगे। नेट आंसर आपका आ रहा है 30,000। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सी है, ये रहा, तो ए इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है। तो आज ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं देखूंगा जो आपको नहीं करवाया गया अभी तक मैंने अपने किसी भी वीडियो में, मैं उसको लूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।